Hello everyone. Today we will discuss about class 7 science chapter 9 soil. So in this chapter we will discuss about soil, its formation, composition, different types of soil erosion. Okay. So firstly we have to know about what are the importance of soil. Soil का importance क्या है हमारे लाइफ में. So I think we are all aware about soil. अगर सॉइल नहीं रहेगा देन आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी. ओके. वाई? बिकॉज ऑन द सॉइल प्लांट्स ग्रो करते हैं, न्यूट्रिशन होते, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ओके. ऐसे बहुत सारे अर्थवार्म हो गए जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, जिससे क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो होते हैं. क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे. ओके. सो हम क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर. एंड वन मोर थिंग, सॉइल है तो प्लांट्स हैं, और प्लांट्स से तो हमें ऑक्सीजन मिलता है. फिर अगर प्लांट्स नहीं तो वी कैन नॉट गेट ऑक्सीजन. सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो मेनली द सॉइल इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स. दो सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं सॉइल के लिए. कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट एज मिनरल्स पार्टिकल्स. ओके. लाइक रॉक्स हो गए आपके. ओके. एंड सेकेंड वन इज ह्यूमस. ओके. ह्यूमस हो गए आपके. एंड फर्स्ट मिनरल पार्टिकल्स हो गए और सेकेंड ह्यूमस हो गए. होता क्या है उसमें? अब देखो सॉइल का कैसे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका. अब सॉइल का बनने के लिए जो रॉक्स पार्टिकल्स हो गए ना, वो क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, विंड, इन सब की सहायता से क्या वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं. ओके. अब पाउडर फॉर्म में आने के बाद वहां पे जो ह्यूमन्स होते हैं उनसे जब मिक्स करते हैं ना, देन इट फॉर्म अ सॉइल. ओके. सो नाउ सी द मेन कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं सॉइल के. एक तो मिनरल्स पार्टिकल जो रॉक्स के होते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या होते हैं, वो छोटे 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 होते जाते हैं. और जो ह्यूमन्स होते हैं, सॉइल क्या आल्सो कंटेन्स वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इसमें सॉइल्स में. नाउ व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? ओके. सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स by action of water, air, ice, wind and climate. So soil कैसे फॉर्म होता है? By the action of water, air, ice, wind and climate के एक्शन की वजह से क्या होते हैं, सॉइल फॉर्म होते हैं. फिर नाउ अब अगर हम देखते हैं, जैसे जो एयर क्या होता है, सपोज को कभी वाटर, बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है ना, रॉक्स से टकराए, रॉक्स क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुए उस स्मॉल पाउडर में, और क्या हुआ, फिर वो ह्यूमस से कन्वर्ट हुए, किसमें वो कन्वर्ट हो गए, फिर सॉइल बन गया. फिर एक वर्ड आता है आपका वेदरिंग. व्हाट इज द वेदरिंग? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. यानी सच टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सॉइल फॉर्म होता है. कैसे? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. रॉक्स का जब ब्रेक डाउन होता है और जिससे क्या होता है, सॉइल फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज अ वेदरिंग. WEATHERING. Weathering. So what is the weathering? The process of formation of soil by the breakdown of rock, that is known as a weathering. Okay. और weathering का process कैसे होता है? With the help of water, air, ice, wind and climatic change. Now soil profile. सो अगर आप देखते होगे, अगर हम सॉइल को अगर बीच में से कहीं ऐसे, सॉइल तो हम ऊपर से दिखाई देती है ना, बट उसके लेयर क्या हमें दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं. सो अगर सॉइल को देखते हो कहीं पर, अगर डिग किया जाता है, कुआं वगैरह खोदा जाता है, वहां पे देखोगे सॉइल का एक लेयर दिखाई देगा. मान लो ऊपर कुछ और कलर दिखाई देगा, नीचे कुछ और, कुछ ऐसे पार्ट्स वगैरह वो डिवाइड होते हैं. फिर सबसे टॉप पे जो होता है वो क्या होता है आपका, वो ह्यूमस होते हैं. फिर ठीक है ना. सो लाइक दिस, सबसे जो टॉप क्या होता है आपका, ह्यूमस होगा. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि जब 4 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं सॉइल. ओके. और जो डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, 4 लेयर है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 हॉरिजन में. डिफरेंट लेयर्स, ओके, कॉल्ड हॉरिजन, जो क्रॉस सेक्शन करते हैं सॉइल प्रोफाइल का, देन इट कन्वर्ट इनटू हॉरिजन. जो सबसे टॉप लेयर, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड देन बेड रॉक. Now, so firstly, okay, what is the soil profile? So now see a vertical section of soil from the ground surface of the parent rock that shows the different layer of the soil, or the horizon is called soil profile. So मीन्स अगर हम ऐसे, अगर सॉइल है, ठीक है ना, ऐसे हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में से खुदाई करते तो ऐसे कुछ लेयर दिखाई देगा. फर्स्ट सेक्शन दे लिया हमने, क्या है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और ये बेड रॉक है. सबसे जो टॉप लेयर है ए हॉरिजन को हम बोलते हैं टॉप सॉइल भी बोलते हैं, और इसको ओ हॉरिजन भी बोलते हैं.
तो ए हॉरिजन के अंदर नेम क्या हो जाएंगे आपके टॉप सॉइल, ओके, एंड दैट इज नोन एज ओ हॉरिजन आल्सो। इसको क्या बोलते हैं अपर मोस्ट लेयर। जो टॉप सॉइल क्या होता है आपका अपर मोस्ट लेयर है वो, ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, पोरस होता है, ह्यूमस होता है। पोरस होता है मीन्स वाटर जैसे अगर इसमें हम डालेंगे ना तो वाटर थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा वो, फिर और उसमें कुछ स्पेस होते हैं जिससे वाटर क्या होता है टॉप से धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ जाती है। और देख तो टॉप जो ये हॉरिजन में हम क्या करते हैं फार्मर प्लांट को ग्रो कराते हैं, प्लांट इजी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें ये हॉरिजन, ओके। मिनरल्स भी पाए जाते हैं फ्यू क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा ह्यूमस होते हैं इसमें, ओके। सो इस तरह से आप देख सकते हो ये हॉरिजन ह्यूमस होते हैं, मैक्सिमम ह्यूमस फाइन पार्टिकल्स होते हैं, पोरस होते हैं, प्लांट्स कैन ग्रो, न्यूट्रिशन आर फाउंड, a lot of nutrition is found, एंड ये क्या होते हैं वाटर कैन होल्ड, कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड होने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका बी हॉरिजन। बी हॉरिजन को क्या बोलते हैं सब सॉइल भी करते हो आप। सो इसमें क्या होते हैं रिच मिनरल्स होते हैं। ए हॉरिजन में क्या होते हैं रिच रिच ह्यूमस होते हैं, बी हॉरिजन में रिच मिनरल्स होते हैं, ओके, जो क्या होते हैं वाटर के साथ लगे रहते हैं फिर। और इसमें क्या होते हैं फिर ये जो फाइन पार्टिकल क्या होते हैं आपस में थोड़े बहुत पैक्ड होते हैं, ओके। इन बी हॉरिजन फाइन पार्टिकल आर पैक्ड टू ईच अदर। अब आता है आपका सी हॉरिजन, ओके। सी हॉरिजन का पैरेंट रॉक्स कंटेन पार्सली वेदरी पीसेस ऑफ रॉक। इसमें क्या होता है रॉक्स के कुछ पीसेस लगे रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है क्रैक्स एंड क्रीव्स, ऐसे कुछ सिंबल ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। ये क्रैक्स एंड क्रेविसेस किसमें पाए जाते हैं सी हॉरिजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जो पेरेंट रॉक्स होते हैं इसमें क्या इसको हम क्या एक तरह से डिग बियॉन्ड द डिफिकल्ट होता है, इसको खोदना क्या होता है नहीं खोद सकते हैं स्पेड्स वगैरह से भी। लास्ट आता है आपका बेड रॉक। बेड रॉक क्या है वो नॉन पोरस है, ओके, एंड बिलो रेन वाटर क्या होता है यहाँ पे ही गैदर होता है और वाटर टेबल के फॉर्म में कलेक्ट होते हैं फिर, ओके। सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मेनली टू पार्ट्स, मिनरल पार्टिकल जो रॉक्स के हो गए और ह्यूमस हो गए आपके। इसमें क्या होता है सॉइल कंटेन वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे फॉर्म होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय एक्शन ऑफ वाटर, एयर, विंड एंड क्लाइमेट। सो अब देखो जहां जहां पे रॉक्स डिफरेंट टाइप के रॉक्स भी होते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स के जब रॉक्स होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है वहां पे रॉक्स के जब ब्रेक डाउन होंगे तो वैसे ब्रेक डाउन में पाउडर होंगे, फिर अब जब ह्यूमस से कन्वर्ट होंगे तो डिफरेंट टाइप के रॉक होने की वजह से क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के सॉइल भी होते हैं फिर। सो सॉइल डिफरेंट टाइप का भी हम पढ़ेंगे आगे, क्ले सॉइल हो गया, लूमी सॉइल होंगे, सैंडी सॉइल हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के सॉइल क्यों है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट and soil is formed with the help of soil, with the help of breakdown of rocks, with the help of humus and humus। और जब हम क्या होता है रॉक्स के पार्टिकल को हम मिक्स करते हैं, ठीक है ना, जब आपस में वो मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है वहां पे उस टाइप के सॉइल प्रेजेंट हो जाते हैं फिर। So I think soil profile A horizon, B horizon, C horizon and bedrock, okay। So I think today's topic is complete, okay, thank you।